पत्नी के बीच में आपसी मनमुटाव किसके कमजोर होने की वजह से होता है, साथ में घर में सुख शांति किसके कारण से चली जाती है। आज की वीडियो में सारा कुछ डिटेल में शेयर करेंगे, क्योंकि मेरी कई सारी माताओं बहनों के ये प्रश्न रहते हैं कि दीदी पहले हमारे पति बहुत प्रेम से रहते थे या हमारे पति कभी हमसे प्रेम से बोलते ही नहीं है, तो इसके लिए क्या उपाय है। तो पहले तो मैं उन सिस्टर लोगों से कहना चाहूंगी कि कोई उपाय आपको जरूरत ही नहीं है। यदि आप गुरुवार के दिन यानी बृहस्पतिवार के दिन ये 5 काम करते हैं तो आपके आपस में जितने भी संबंध है वो अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि गुरु बृहस्पति के कमजोर होने की वजह से आपसी मनमुटाव होता है, जिससे सीधा संबंध जो है वो पति पर पड़ता है या पुत्र पर पड़ता है। तो गुरु बृहस्पति को मजबूत बनाने के लिए गुरुवार के दिन आपको 5 ये कार्य अवश्य करने हैं, क्योंकि घर में यदि पति पत्नी प्रेम से नहीं रहते हैं तो उस घर में चाहे कितना भी धन क्यों ना भरा हो, उस घर का सारा ध्यान व्यर्थ है। यदि घर में धन थोड़ा है लेकिन पति पत्नी आपस में प्रेम से रहते हैं तो जीवन में जीने का मजा ही कुछ अलग आता है। तो आप भी अपने जीवन में गुरु बृहस्पति को मजबूत करने के लिए ये काम जरूर करें। बहुत ही साधारण है, बहुत ही छोटे छोटे हैं। यदि आपने इन कार्यों में से किसी 2-4 कार्यों को भी करना शुरू कर दिया तो आज मैं आप लोगों से दावे के साथ कहती हूँ गुरु बृहस्पति की कृपा प्राप्ति होगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों गुरु बृहस्पति का जो सीधा संबंध है मैंने पहले ही बताया, पति और पुत्र पर पड़ता है। इसके साथ ही यदि कुंवारी लड़कियां बृहस्पति भगवान की पूजा करती हैं तो उनका बृहस्पति जो है वो मजबूत होता है, जल्दी से विवाह हो जाता है। इसके ऊपर काफी सारे नियम भी बताए गए हैं। तो बात कर रहे हैं पति पत्नी के बीच में आपसी संबंध कैसे मधुर किए जाएं। तो उसके लिए सबसे पहला जो काम है वो आपको ये करना है कि आपको अपने और पति के नहाने के पानी में बृहस्पतिवार के दिन कुछ चुटकी हल्दी अवश्य डालनी है। इससे आपके गुरु बृहस्पति जो है वो मजबूत होंगे, क्योंकि गुरुवार के दिन हल्दी का प्रयोग बहुत ही ज्यादा लाभकारी बताया गया है। और पति पत्नी के संबंध की बात आती है तो फिर जब विवाह छटता है तो उस समय भी बृहस्पति यदि मजबूत होता है या तेज चल रहा होता है तो उस समय में जो भी विवाह के योग होते हैं वो बहुत जल्दी बन जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये काम पहला तो करना है। ये नियम है, हमारे बड़े बुजुर्गों के द्वारा बताए हुए हैं, ये कोई टोटके नहीं है, किसी भी तरीके का कोई तंत्र नहीं है। मैं आप लोगों को पहले ये क्लियर करना चाहूंगी, ये हमारे बड़े बुजुर्गों के द्वारा बताए हुए नियम हैं। ठीक है, तो आपको अपने और पति के या पुत्र के स्नान के पानी में आपको कुछ चुटकी हल्दी अवश्य डालनी है। या किसी बेटी का विवाह नहीं हो रहा है तो वो गुरुवार के दिन नहाने के पानी में हल्दी डालकर नहाना शुरू करे। हल्दी डालकर ये मतलब नहीं बहुत सारा, 1 या 2 चुटकी। ठीक है, दूसरे नंबर पे बात करते हैं कि गुरुवार के दिन आपको पीले रंग के वस्त्रों को धारण करना चाहिए। भले ही आप व्रत करते हो या ना करते हो, यदि आप गुरुवार के दिन पीले रंग के वस्त्रों को पहनते हो तो इससे आपके गुरु मजबूत होते हैं। गुरु मजबूत कुंडली में होना बहुत जरूरी है, इससे आपके परिवार में सुख समृद्धि भी बनी रहती है। ठीक है, तो आपको गुरुवार के दिन इस तरीके से काम करनी है। गुरुवार के दिन यदि आप में सामर्थ्य है तो आप गुरु बृहस्पति की किताब को अपने घर में ले आए किसी भी पूजा की दुकान से। भले ही आप व्रत ना करें कोई बात नहीं, वैसे कुंवारी लड़कियों को विवाह ना हो रहा हो तो इसमें ऐसे में ये व्रत बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी बताया गया है। तो आप इस तरीके से गुरु बृहस्पति की किताब को लाकर अपने घर में या केले के वृक्ष के नीचे बैठकर इस कथा को पढ़ती हैं या किसी को सुनाती हैं या सुनती हैं तो इसका कई गुना फल हमारे परिवार को मिलता है। हमारे पति के ऊपर काफी अच्छा इसका प्रभाव पड़ता है। तो गुरु बृहस्पति की किताब को लाकर आप ये काम प्रत्येक गुरुवार को कर सकती हैं। तीसरे नंबर पे बात करें कि गुरुवार के दिन आपको एक लोटा लेना है। आपको याद रखना है लोटा उस दिन आपको पीतल का लेना है, तांबे का लोटा नहीं लेना है, क्योंकि तांबे के लोटे में जो मैं चीज बताने जा रही हूँ वो नहीं डाली जाती है। थोड़ी सी चने की दाल, गुड़ और हल्दी, इन तीनों को मिलाकर जल में इकट्ठा करके एक लोटे में आप किसी भी केले के वृक्ष में जाकर चढ़ाना शुरू करिए। इससे आपके पति और आपके बीच में
प्रेम और भी ज्यादा बढ़ने लगेगा। यदि आपके आपस में बनती नहीं है, एक दूसरे को देखकर मुंह फुलाए घूमते रहते हैं, यानी एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं, तो आप इस कार्य को करना शुरू करिए। यदि आप लोगों के घर के पास या आपके घर में केले का वृक्ष नहीं है, तो ऐसे में आप बृहस्पतिवार के दिन माता लक्ष्मी को ध्यान करते हुए तुलसी के गमले में आप वो जल चढ़ा सकती हैं जो कि आपने तैयार किया था। एक लोटे में गुड़, चना की दाल और हल्दी को जो आपने तैयार किया था, वो आप गुरु बृहस्पति का नाम लेते हुए, माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए तुलसी के गमले में बृहस्पतिवार के दिन चढ़ा सकती हैं। ठीक है, आप ये कार्य कर सकती हैं। चौथे नंबर पे बात करें, बृहस्पतिवार के दिन हमें भूल कर भी किसी को कर्जा नहीं देना चाहिए। साथ में बृहस्पतिवार के दिन यदि हमारे घर के बाहर कोई भी भिखारी या कोई मांगने वाला है, तो हमें भूल कर भी इस दिन वापस नहीं करना है, क्योंकि ऐसा माना जाता है गुरु बृहस्पति जो है वो अपने भक्त की या अपने बच्चों की परीक्षा लेने जरूर आते हैं। और हमारे यहाँ कहावत भी कही गई है कि ना जाने किस भेष में मिल जाए भगवान। तो हमें गुरुवार के दिन कर्जा तो नहीं देना है किसी को, लेकिन अपने द्वार पर आए हुए किसी भी मांगने वाले को वापस नहीं करना है। जैसे भिखारी हुए जो अपरिचित हैं, उसको देना दान होता है, उसको देना कर्जा नहीं होता है। ठीक है, तो आपको बृहस्पतिवार के दिन ये कार्य भी नहीं करना है और भिखारी को जरूर देना है। इसके साथ ही दोस्तों, पांचवा काम जो है वो आपको ये करना है कि बृहस्पतिवार के दिन आपको अपने बालों से ना तो नहाना है, ना ही बालों को धोना है। लड़कियां भी ऐसा काम ना करें, क्योंकि लड़कियां यदि इस तरीके के काम करती हैं तो उनके गुरु बृहस्पति कमजोर होते हैं, जिससे उनके विवाह में अड़चने आती हैं, विवाह के योग नहीं बनते हैं। और जिन लड़कियों के यदि विवाह के योग नहीं बन रहे हैं, उनके माता पिता बहुत परेशान हैं, तो जो ये उपाय बता रहे हैं वो भी यही उपाय कर सकती हैं। क्योंकि गुरु बृहस्पति जिसके भी प्रसन्न होते हैं, चाहे वो हस्बैंड वाइफ के हों, चाहे वो किसी लड़की के हों, तो उनके जीवन में, उनके दाम्पत्य जीवन में या उनके वैवाहिक जीवन में सारी कठिनाइयों को दूर कर देते हैं। गुरु बृहस्पति के दिन वैसे तो ये बातें, जो बालों को नहीं धोना है, नेल्स को नहीं काटना है, सभी को पता होता है, लेकिन फिर भी कभी जाने अनजाने में लोग भूल जाते हैं, ये काम करते हैं। इसीलिए मैं अपने वीडियोस में बताती हूँ कि बृहस्पतिवार के दिन आपको नेल्स भी नहीं काटने हैं भूल कर भी। ठीक है, और इस दिन हमें जो सबसे जरूरी काम है वो बिल्कुल नहीं करना है, डीप क्लीनिंग बिल्कुल नहीं करनी है। डीप क्लीनिंग बोले तो कि आप सारे दिन तो ऐसे ही हल्का फुल्का काम कर लेते हो, और बृहस्पतिवार के दिन आपने सोच लिया चलो आज कोई कबर्ड साफ कर लेते हैं, ड्रेन नालियों को साफ कर देते हैं, या अपनी किचन को खूब अच्छे से मल के सर्फ साबुन को लगा के उसको साफ कर रहे हैं। ऐसा काम आपको बृहस्पतिवार के दिन भूल कर भी नहीं करना है। इसी के साथ आप बृहस्पतिवार के दिन एक और काम कर सकते हो। आपको क्या करना है कि भगवान श्री हरि के मंदिर में जाकर, जहां पर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी एक साथ में विराजमान है, वहां पर जाकर एक आप लाल रंग का पुष्प चढ़ा सकती हैं। भगवान श्री विष्णु को पीले रंग का पुष्प चढ़ाकर, चंदन का तिलक करके, एक शुद्ध देशी घी का दीपक जलाकर भी भगवान गुरु को प्रसन्न कर सकती हैं। इससे भी आपके घर में सुख समृद्धि आने के साथ साथ आपके घर में धन संपदा भी बढ़ने लगेगी। मेरी बहनें जो सबसे ज्यादा परेशान है वो इन्हीं कारणों से परेशान है कि उनके आपस में बनती नहीं है, उनके पति उनकी बात नहीं मानते हैं। साथ में कई सारी बहनें कहती हैं कि उनके पति शराब इत्यादि का सेवन करते हैं, कि किसी गलत रास्ते पर चले गए हैं। तो उनका सबका सिर्फ और सिर्फ एक ही नियम है, एक ही उपाय बोल सकते हैं कि आप गुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के कार्य अपने घर में शुरू करिए। ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, मैं कह रही हूँ आपको 5 से 7 गुरुवार ही निकलेंगे। आप देखेंगे आपके पति के, आपके बेटे के जो व्यवहार है वो बदलने लगे हैं। ठीक इसी प्रकार आपको अपने जीवन में परिवर्तन के लिए प्रयास करते रहना है। आई होप मेरी माताएं बहनों को ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों के लिए इस तरीके की वीडियोस बनाती रहती हूँ और जो भी कमेंट्स आते हैं, जिनकी भी जो प्रॉब्लम होती है, स्पेशली मैं
उनके टॉपिक पर वीडियोस को जरूरी बनाती हूँ। यदि आपको लगता है कि आपकी प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व किया है या आपको लगा है कि मैं एक अच्छी जानकारी देती हूँ, तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को पक्का सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके आप लोग मुझे सपोर्ट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में।